इस संस्थान में जब मैंने आपका एडमिशन और बोनाफाइड दिया, एनओसी दी 0 ट्यूशन फीस की, तो सबसे पहले मैं आपसे एक आवाज में सुनना चाहता हूं, इसके लिए क्या आपने कोई टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स दिए? एक बार जोर से पूरे देश को बताइए कि आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिए। जो हमने पहले दिन फॉर्म में कहा वो सत्य था, सत्य है, लेकिन इस सत्यता की आखिरी कड़ी तब होगी जब उस इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार को बिठाकर आपके मेमोरेंडम को दिखा दिया जाए कि भाई जो कुछ भी हमने कहा कि आपकी कोई कॉलेज फीस नहीं लगेगी, आपको 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाया जाएगा, आपके फीस की जिम्मेदारी रोजमाइन की होगी, एज पर द मेमोरेंडम साइन बाय द कॉलेज मैनेजमेंट, आपको हॉस्टल फीस लगेगी और एग्जामिनेशन फीस लगेगी। पूरा देश सुने इस बात को कि ये हो सकता था, ये हो सकता है और ये हो रहा है। कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। सब ठीक है? ऐसा है बच्चों कि आज का जो दिन है इसका नाम इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया है। इसको इंडक्शन प्रोग्राम क्यों कहते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि आज आपके साथ जो इस ऑडिटोरियम में बैठे लोग हैं, ये आपको क्यों मिलने आए हैं इंडक्शन में। आज आपके साथ हमारे रजिस्ट्रार ABSS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर अर्जुन जी आए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं चाहता हूं इनका जोरदार तालियों से पहले स्वागत। उत्तर प्रदेश से राणा जी हैं, मनोवर राणा जी हैं, वो उत्तर प्रदेश से मैंने उनको बुलाया है कि हमारे प्रोग्राम को समझिए। जो माइनॉरिटी को देखते हैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। न्याज साहब का लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसा है बच्चों कि हम आपको थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कराना चाहते हैं जो चीजें आपके साथ हुई हैं। सबसे पहले रोजमाइन ट्रस्ट का जब मिशन संकल्प चिल्लाकर YouTube पर, फेसबुक पर और गांव-गांव में एसोसिएट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर के माध्यम से ये जाकर कहते हैं हम लोग कि हायर एजुकेशन के टेक्निकल, पैरामेडिक और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए और सब मेडिकल कोर्सेज के लिए भी, लाइक फॉर्म डी और BPT जैसे कोर्सेज के लिए, जिसमें आप नाम के बाद डॉक्टर लगा सकते हैं, ना कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत है, ना कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। कानून में ऐसे प्रावधान है। जब हम ये कहते हैं तो सब लोग शक की निगाह से देखते हैं इस बात को, ऐसे कैसे हो सकता है। स्टेप 1 में आप भी ऐसे ही थे। हमने सैकड़ों को कहा, उनमें से 50 बच्चे हमारे इस मिशन से जुड़े और काउंसलिंग तक पहुंचे।
काउंसलिंग में पहुंचने के बाद हमने आपको काउंसलिंग के 2 घंटे में ये समझाया कि एडमिशन के नियम क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के क्या रूल्स हैं, कैसे होता है एडमिशन। ऐसा कोई बच्चा पूरे हिंदुस्तान का नहीं है जो रोज माइंड में बिना काउंसलिंग के एडमिशन ले आओ। हम लोग 99.99% को पहले वेरिफिकेशन कॉल करके बुलाते हैं और कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ आइए, और हम आपको बिठाकर 2 घंटा पूरे एडमिशन के नियम को समझाते हैं। उसके बाद रोज माइंड की 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम की प्रक्रिया बताकर हम आपको कहते हैं कि आप आइए और कॉलेज अलॉट करा लीजिए। उस प्रक्रिया में, उस कड़ी में आप आज ABSS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि AKTU का कॉलेज है, जब आप इस संस्थान से पढ़ेंगे तो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी UPTU, जो पहले कहलाती थी अब वो AKTU कहलाती है, उस यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की एक महान यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका नामांकन हुआ और आपकी स्टडी सेंटर बना ABSS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कॉलेज AICTE से, UGC से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। इस संस्थान में जब मैंने आपका एडमिशन और बोनाफाइड दिया, NOC दी 0 ट्यूशन फीस की, तो सबसे पहले मैं आपसे एक आवाज में सुनना चाहता हूं, इसके लिए क्या आपने कोई टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम्स दिए? एक बार जोर से पूरे देश को बताइए कि आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिए। और इस संस्थान में तकरीबन आज 116 बच्चे नामांकित हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं। उनको हमने यहां नहीं बुलाया, हमने आज यहां 40 बच्चों को बुलाया, उनके साथ 40 पेरेंट्स को बुलाया, ये बताने के लिए कि जो हमने पहले दिन फॉर्म में कहा वो सत्य था, सत्य है। लेकिन इस सत्यता की आखिरी कड़ी तब होगी जब उस इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार को बिठाकर आपके मेमोरेंडम को दिखा दिया जाए कि भाई जो कुछ भी हमने कहा कि आपकी कोई कॉलेज फीस नहीं लगेगी, आपको 0 ट्यूशन फीस में पढ़ाया जाएगा, आपके फीस की जिम्मेदारी रोज माइंड की होगी, एज पर द मेमोरेंडम साइन बाय द कॉलेज मैनेजमेंट, आपको हॉस्टल फीस लगेगी और एग्जामिनेशन फीस लगेगी। पूरा देश सुने इस बात को कि ये हो सकता था, ये हो सकता है और ये हो रहा है। और उन सारे शहजादे जो घरों में बैठे हैं, उन अमीरों के शहजादों के कलेजे पे सांप लौट रहा है कि कैसे गरीब का बेटा बेटी पढ़ लिया, कैसे ये इंजीनियर और पैरामेडिक और कैसे B फार्मा में इसका एडमिशन हो गया। वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई कर देगा। घर बैठे प्रिडिक्शन करने से बेहतर है कि वो यहां आए रोज माइंड और आकर इस सच्ची व्यवस्था को देखें कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो स्टेप 1 में फॉर्म के समय कह रहे हैं, स्टेप 2 में काउंसलिंग के समय कह रहे हैं, स्टेप 3 में एडमिशन होने के बाद कह रहे हैं, और स्टेप 4 में आज जब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये हमारी 2025 की आखिरी मीटिंग है बच्चों और अभिभावकों के साथ। अब हम आपसे डायरेक्ट कॉलेज में आकर मिलेंगे। एक काम करना, आप अपने माँ बाप के साथ आज अपनी फोटो खिंचवा लेना जरूर, और उसको जरूर से मेरे इस बात को ध्यान में रखते हुए रख लेना। और इसी फोटो के साथ मैं तुम्हारी 4 साल बाद की फोटो लगाऊंगा, पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी होगी। मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, आपको मैं वादा कर रहा हूं। आप खुद को देखेंगे कि मैं ऐसा था और आज मैं ऐसा हूं। लेकिन इसके इस सफर में हम आपसे क्या चाहते हैं? इस सफर में हम आपसे चाहते हैं बच्चों कि आप बहुत अमीर घरानों के बच्चे नहीं हैं। आप वहां उन अमीर घरानों के बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे। अब तो
आप वजन के साथ जाइए। इस बात का गिल्ट लेके मत जाइएगा कि आपकी कोई फीस कम है कॉलेज में। आप पूरी मजबूती के साथ जाइए, उन्हीं के साथ बराबरी में जाकर बैठिए, उन्हीं के साथ बराबरी में जाकर खाना खाइए और अपने आप को कमतर मत दिखाइए। और आज से जब आप कॉलेज जाइएगा तो ये ठान के जाइएगा कि आप अब AKTU के स्टूडेंट हैं, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो उत्तर प्रदेश की एक महान यूनिवर्सिटी है। और इस उद्देश्य से जाइए, इस मिशन को लेके जाइए कि मैं AKTU के टॉप 100 रैंक में आने की कोशिश करूंगा। ये विचार लेकर जाइए आप अपने मन में, ये विचार लेके मत जाइए भाई। आपको देखिए, आप रोज माइंड संस्था के वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये संस्था पहली ऐसी संस्था है भारत की, हमारी ट्रस्ट पहली ऐसी संस्था है भारत की जिस संस्था ने हायर एजुकेशन के इस मुहिम में 21वीं सदी में इतिहास रचा है कि उसका एक भी बच्चा कॉलेज के बाहर नहीं रह सकता। आपको पता है ये नामुमकिन है। पहले साल में लड़का लड़कियों के पंख निकल जाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा को बताता है फोटो खींच कर कि मम्मी ये जो खाना है ना, इसमें कॉकरोच मिल रहा है मम्मी, इसमें ना छिपकली मिल रही है हम लोगों को फ्राई करके, हम तो मर ही जाएंगे मम्मी। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, अब हमसे तो ये छिपकली और कॉकरोच खाया नहीं जा रहा है, हमको अब बाहर रहना है। बाहर में एक आंटी का मेस बहुत अच्छा है। असल में बात ये नहीं है, पेरेंट्स समझ लीजिए, उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को छिपकली मिल रही है, वो एक बाहर छिपकली उसको बुला रही है। और जो लड़कियां जब बाहर जाने की तैयारी करने लग जाएं, 90% लड़कियां जो कॉलेज के बाहर रहती हैं उनके खर्चे बड़े कम होते हैं, बाकी खर्च बॉयफ्रेंड उठा लेता है, खर्चा भी कम जाएगा आपका। अगर ये बर्बादी करने जाना है तो आज ही मत जाइए। इसलिए मां बाप को कह रहा हूं, आप सबको बुलाया इसलिए कि पहला अभिभावक मैं हूं और कोई भी बच्चा जो यहां से जा रहा है वो ठान ले इस बात को कि 4 साल तक किसी भी कीमत पर उसको इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स हम लोग बाहर नहीं रहने देंगे। और इसमें सिर्फ उसकी एक वजह है, उसमें उसकी कामयाबी छुपी है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये हिटलर वाला चाबुक चल रहा है मुझ पर, 4 साल तक मैं ना रहूं, तो बच्चे याद रखिएगा, अगर आप बाहर आ गए, किसी भी कीमत पे अगर आप बाहर आ गए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप तबाही की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। सबसे पहले एक बात समझ लेना है कि कोई भी बच्चे को बाहर नहीं दिया जाएगा जगह। इसी चर्चा को हम दोबारा दोहरा रहे हैं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो अभिभावक हैं, सुन लीजिए बड़ी गंभीरता से। आपका बच्चा पहले महीने में आपको कॉल करेगा और वो आपको पहले महीने में जो कहानियां सुनाएगा वो आपको कान बंद कर लेना। इसीलिए मैंने आप दोनों को बुलाया है कि भाई हम दोनों भाई बात कर लें, हम भाई बहन बात कर लें, ताकि भगनी क्या करेगी, भतीजा क्या करेगा, भगना क्या करेगा, उस पर चर्चा हो जाए। ये काम आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों? कि आप आए नहीं काउंसलिंग में, आपने किसी लड़के के दोस्त को भेज दिया, आप नहीं आए, चाचा आ गए, और आज आप आए हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन से बिहार के अंदर एडमिशंस में और पूरे भारत में नामांकन की प्रक्रिया बहुत हल्के में ली जा रही है। यानी काउंसलिंग में कोई आया है, रिपोर्टिंग में कोई आया है, एडमिशन पहुंचाने कोई जा रहा है और वो ज्ञान बांट रहा है। सबसे पहले प्रक्रिया के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो काउंसलिंग में आए उसको पता है
कि एडमिशन्स की प्रक्रिया कैसे की गई है और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। अब होता क्या है, आपने क्या किया, किसी भाई को भेज दिया और पहुंचाने कौन जा रहा है, आप जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या बात की है। इसलिए मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं, इसको गंभीरता से सुनिए कि जब ये बच्चे वहां जाएंगे मेरे भाई, तो पहले महीने में ये किसी भी कीमत पे आपको बहुत तंग करेंगे। ये मैं पहले से बता दे रहा हूं। इनका मन नहीं लगेगा, इनका दिल नहीं लगेगा, इनको रोना आएगा, इनको घर की याद आएगी, इनको दोस्तों की याद आएगी, आपके घर के खाने की याद आएगी। अब ऐसे हालात में क्या होगा कि वो बच्चा ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या घबराहट हो रही है। वो आपको कहेगा कि कॉलेज ही बेकार है। देखिए, ये कॉलेज पिछले 2007 से मैं इस कॉलेज में संस्थान में बच्चे पढ़ाने के लिए भेज रहा हूं। यहां से सैकड़ों बच्चे पढ़कर निकले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुंचे। लेकिन अब वो बच्चा आपको बता रहा है जो 2007 से कॉलेज चल रहा है, उस कॉलेज के बारे में आपका बच्चा कहेगा कि ये देखिए बहुत ही खराब कॉलेज है। क्यों? उसको आप कितने भी बड़े संस्थान में भेज दीजिए, ना कि ये इंडक्शन सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोज माइन संस्थान में सिर्फ एबीएसएस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब मां बाप बच्चों को पहले साल में भेजते, हिंदुस्तान के कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में आप भेज दे जिसमें वो 50 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए पे कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं पहले महीने में अगर वो पेरेंट्स ने हर बात बच्चे की सुनी तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि आप सभी बच्चे के पिता अपने बच्चों को भेजने से पहले ये समझें कि पहले महीने में बर्दाश्त करना है। फर्स्ट मंथ बहुत सीरियस महीना होगा आपका, इसलिए मैं आज आप सभी पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक दूसरी बात क्या है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप जब आप बच्चे को पहुंचाने जा रहे हैं तो आप क्या कोशिश करें, किसी भी तरीके से आप क्या कोशिश करें कि आप उसके साथ जरूर जाएं या मां बाप में से कोई एक जरूर जाए। कोई बच्चे को किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ ना भेजें, आप खुद जाएं और वहां जाने के बाद वहां के पदाधिकारी से मिलें, वहां के माहौल देखें, वहां के हॉस्टल की व्यवस्था देखें। और एक बात हमेशा याद रखें कि कॉलेज का हॉस्टल आपके घर जैसा नहीं होगा। एक कमरे होंगे जिसमें 4 बिस्तर लगा होगा, हर बिस्तर के साथ एक ऐसा टेबल लगा होगा, एक कुर्सी लगी होगी उसके साथ, और एक कपड़ा रखने के लिए अलमारी होगी। उस अलमारी में, उस टेबल पे, उस बिस्तर पे उनकी जिंदगी है। कोई बहुत लग्जरी सिस्टम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें आपका बच्चा जा रहा है 4 साल के लिए। उसके खेलने की जगह वही है, उसके टहलने की जगह वही है, उसके गार्डन में हर तरह के प्लेग्राउंड्स हैं, उसके बाद उसका जिम है, सारी सुविधाएं अंदर में हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर जाएं वहां पहुंचाने के लिए, और जब आप वहां जाएं तो आप अपना लेटर सही से पढ़ लें। लेटर में क्या है? लेटर में है कि बैग रखने से पहले 6 मंथ का पैसा आपको वहां जमा कर देना है। अब मान लीजिए आप वहां से गए और फिर आप वहां जाके बोले, अरे सर आपने तो मुझे बताया ही नहीं सर, हम तो सर आ गए, हम तो आ गए सर। अब ऐसा करिए ना सर, 2 दिन बाद दे देंगे। तो वहां के जो गार्ड्स होंगे, वहां का जो बंदा होगा, वो कहेगा 2 दिन बाद मिलते हैं साहब आपसे, धन्यवाद, आप 2 दिन बाद आ जाइए। तो आपको लगेगा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है आपके साथ, और आप इतने दूर से वहां गए हैं और आपको बताइए 2 दिन का समय नहीं दे रहे। देखिए बच्चे, पहले ही आपकी कॉलेज की फीस 0 है, तो आप सिर्फ एक बात इंसानियत के नाते सोच कर देखिए कि जिस कॉलेज में आप जाते हैं
उस कॉलेज में 400 बच्चे हैं। अगर 400 इंसान आपके घर आ जाए नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, शाम की चाय पीने के लिए और रात का खाना खाने के लिए, तो कितने लोग हैं? कितने लोग हो गए? 1600। 400 सुबह, 400 दोपहर, 400 शाम और 400 रात। तो 1600 लोगों के खाने और पानी की आवश्यकता का इंतजाम करना पहले है या पैसा बाद में चाहिए? सोचना है आपको ये बात। 1600 लोगों को एक दिन में हर दिन खिलाना है, आपको 1600 को पानी देना है, 1600 को चाय देनी है, 1600 को सारी व्यवस्था देनी है। इसलिए हमारे मेमोरेंडम में ये 1 साल का था कि आप जाए हॉस्टल की फीस जमा कर दे। लेकिन आज इस वीडियो से पूरा देश देख सकता है कि रोजमाई संस्था ऐसी बातें कर रहा है कि हॉस्टल की फीस भी 2 बार में दे दीजिए। लेकिन आपने 2 बार में नहीं दिया है। देश को पता होना चाहिए कि आपने ये फीस 3 बार में दी है, 4 बार में दी है। लेकिन याद रखिए, डॉक्यूमेंट में अगर कमी पाई गई, आजकल क्या है, नाम में गलती, आधार कार्ड में गलती, वोटर आईडी कार्ड में गलती। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और। ऐसे हालात में एडमिशन यूनिवर्सिटी से रद्द हो सकते हैं, आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आज जो आपके डॉक्यूमेंट्स कम होंगे उसको हम लोग लिस्ट बना के दे देंगे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाएं। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया समय पर तो आपका पूरा एडमिशन और पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट में आज हम लोग लिस्ट बना के देंगे क्या क्या जरूरी है जो आपके पास नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लड़कियों का नहीं चाहिए, लड़कों का चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? या तो स्कूल से या तो निजी थाना से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरा हमें क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज कंपलसरी, सम स्टेट्स में तो कंपलसरी कर दिया है। अभी आपको बता देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आधा आदमी के पास नहीं है। वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवाइए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट। तीसरी सर्टिफिकेट क्या है जो उम्मीद है कि आपके पास नहीं होगी? जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप स्कॉलरशिप फाइल करना चाहते हैं उसके बाद तो कास्ट की सर्टिफिकेट अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो बनवा लेनी है। उसके बाद आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल 10वीं की 12वीं की विथ माइग्रेशन जमा होगी। फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो करके जब आप कॉलेज जाएंगे उसके 2-3 महीने बाद आपको वापस दे दी जाएगी, जब तक कि वो यूनिवर्सिटी से नहीं आई हो। यूनिवर्सिटी से आएगी तो आप वहां से फिर वापस ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको माइग्रेशन यूनिवर्सिटी वापस नहीं करेगी कि माइग्रेशन किसकी प्रॉपर्टी है? यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, वो आपकी नहीं है। इन सारी चर्चाओं के लिए आज आपको बुलाया गया था। कोई भी बच्चा जो वहां पढ़ने जा रहा है उसकी एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लासेस शुरू के 6 महीने में लगानी होंगी। आपकी इंग्लिश कमजोर है, हम लोगों को इंग्लिश में ही पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है, तो आपको इंग्लिश की क्लासेस हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे, पर वहां पे कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना होगा, कोई अलग से फीस नहीं लगेगी। अगर आप बात करते हैं नौकरी की, तो आप सभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहे हैं। पूरे भारत में जाके हम लोग बता रहे हैं कि रोजमाइन ट्रस्ट ने जिस तरह आपको बिना टेस्ट बिना एग्जाम के एडमिशन का काम आपको करके दिखाया, कॉलेज पहुंचा के दिखाया, उसी तरीके से एक संस्था ने, रोजमाइन संस्था ने एक कंपनी की स्थापना की है। उस कंपनी का नाम है RTS। मैं चाहता हूं कि उस कंपनी को आप एक बार देख लें और RTS ग्रुप को समझ लें। ये संस्था क्या करती है वो देख लें आप। ये संस्था जो RTS संस्था है,
ये संस्था जो आपको नौकरी के लिए, प्लेसमेंट के लिए काम करती है। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक फिक्र के साथ मत कीजिए कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम आपको एक वादा करते हैं कि 3 साल 6 महीने के बाद हम खुद आपके पास आएंगे। आपके रिजल्ट का हर एक एनालिटिक्स हमारे पास होगा। पहले ईयर में आप कैसा कर रहे, दूसरे ईयर में आप कैसा कर रहे, तीसरे ईयर में आप कैसा कर रहे, और उसके बाद 7वें सेमेस्टर में आप कैसा कर रहे हैं। 8 सेमेस्टर्स हैं। 7वें सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी और आपसे बात करेगी कि आप प्लेसमेंट के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं क्या। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम आपको पूरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आपको बनाकर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हमारा जो होगा वो आपको पूरी तरह तैयार करके आपको प्लेसमेंट के लिए ले जाएगा। इसलिए आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कीमत पे इस पढ़ाई को करने जाते समय एक बात की चिंता लेके मत जाइएगा कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी। आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, बस एक चीज पर। वो जो एक चीज हम आपसे मांग रहे हैं वो चीज क्या है, आप कितने की नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप 60% से रिजल्ट से पास हुए हैं तो आरटीएस आपको ऑफर करेगी 3 से 3.5-4 लाख रुपए की नौकरी, बस, यानी 25 से 30 हजार रुपए आप कमाएंगे। अगर आप 70% से पास हुए हैं, 70% फर्स्ट ईयर नहीं लाना हमको, पहला साल आप 50 लाइए, 60 लाइए, 70 कंक्लूडेड फाइनल ईयर में होना चाहिए, तो आप सीधे ऊपर जा रहे हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में जाते हैं तो आपको 6 से 6.5 लाख 7 लाख का पैकेज मिलेगा। यही चीजों को बहुत गंभीरता से आपको समझना है। अगर आप 70 से 80% के ग्राफ में आते हैं तो आपकी पैकेज 10 से 12 लाख के आसपास होगी। लेकिन 80 से अगर आप 1% भी पार कर गए 85 के बीच में तो आपकी पैकेज 20 लाख से भी पार कर जाएगी, क्योंकि आपके पास जो डिग्री होगी उस डिग्री को गोल्ड मेडल डिग्री कहते हैं। तो अब आप जो दलालों से मिलते हैं उसमें और हम में क्या फर्क है कि वो आपको बोलते हैं आप फला कॉलेज में पढ़ लीजिए तो आपकी नौकरी पक्की है। ये झूठ है भाई साहब। कभी भी कोई बड़े कॉलेज में पढ़ने से आपको नौकरी नहीं मिलती है। आप अच्छा परसेंटाइल करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा रिजल्ट लाएं, अपने आप को बिल्ड करें, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, आप बातचीत सही से कर पा रहे हैं और खुद को बेच पा रहे हैं तो ही प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कंपनी के आज से ही एक स्टूडेंट हैं। हमारा जो काम है वो क्या है, जो बहुत आसानी तरीके से, चूंकि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि हम एक अच्छे किस्म का आलू रोपते हैं और वो आलू कहां जाता है, 1 किलो बाजार में जाता है, 10 रुपए की कीमत होती है, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। लेकिन एक आलू से बना हुआ प्लेन में जो चिप्स होता है, एक आलू से, सिर्फ मेरे साइज का बड़ा अच्छा किस्म का आलू अगर हम बना रहे हैं, रोप रहे हैं और उससे उपज हो रही है अच्छे आलू की, उस एक आलू से जो वो चिप्स बनाते हैं उसकी कीमत कितनी है, 200 रुपये, जो प्लेन में बेचते हैं। वो एक आलू से अगर एक चिप्स बनाकर शॉप में बेचते हैं तो वो एक आलू की कीमत होती है 20 रुपये। बात सिर्फ ये है बच्चों कि जिस प्रोडक्ट को हमने रोपा है आज 2025 में, इसको जब हम 4 साल बाद मार्केट में बेचेंगे तो हम कितना सजा के पैक करके आपको बेच पा रहे हैं ये मैटर करेगा। यानी बेचने वाला इंपॉर्टेंट है, आलू वही है, आलू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप घबराइए मत। जिस तरह गांव से उठाकर आपको AKTU के एक बेस्ट कैंपस में लेके आए हैं, उसी तरह हम आपको वचन दे रहे हैं कि हम AKTU से बेस्ट कंपनी में आपको लेके जाएंगे। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बस इसी बात के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। अब आखिरी बात आपसे क्या है कि हम लोगों ने हो सकता है कोई चीज छोड़ दी हो, जैसे आपकी छोटी छोटी चीजों का जब आप
सर क्या क्या लेके जाना है? तो पूरा दरी कंबल सब लेके जाइए वहां। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि एक ट्रक सामान लेके पहुंच गए, मुन्ना भाई MBBS की तरह। अरे भाई ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने क्या लेके जाना है, ये सवाल है मन में। एक बैग जिसमें कपड़े हों, अच्छे कपड़े बना लीजिए जो फॉर्मल हो, जो थोड़ा सा कॉलेज के ड्रेस से भी मैच करते हो, इस तरह का भी कुछ ले लीजिए। और सादगी के साथ जाइए। जो लड़कियां हैं वो कोई कंगन, बाली, माला, चूड़ी सोने की, ऐसा कुछ पहन के ना जाए। बिल्कुल सादा जीवन होगा, कोई लिपस्टिक पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। जो लड़के हैं वो भी बिल्कुल सादगी के साथ वहां पहुंचे, पढ़ाई की नियत से पहुंचे, कसम खा के पहुंचे कि अब दुनिया बदलने के लिए हम यहां आ गए हैं। और एक बैग में कपड़ा लेके पहुंचे, वहां कपड़ा रखने के लिए छोटी सी अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी नहीं है। अब उस अलमारी में आपको कपड़े रख देने हैं और एक बिस्तर आपको वहां से खरीदना है, एक चादर आपको वहां से खरीदनी है। क्यों लेके जाएंगे? वहां भी 200 रुपए में मिलती है, यहां भी 200 रुपए में मिलती है। अगर आप फिर भी लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए। यानी आप अपने बच्चों को जब लेके जाइए तो एटलीस्ट एक दिन का समय लेके जाइए, ताकि उस बच्चे की सारी जरूरत को आप वहीं पूरा करने में आप उसकी मदद करें। और अगर हम लोग से कुछ छूटा हो तो बताइए, हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ सवाल पूछ लें जो आपके समझ। बताइए कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ड्रेस वगैरह क्या है? मतलब जैसे मैं बी फार्मा में एडमिशन ली हूँ, बी फार्मा में होता है कि कॉलेज PCI से अप्रूव होता है, बट मैंने PCI पे जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो अप्रूव तो दिखा रहा है, बट उसमें एक नोटिस दिखा रहा है कि उसमें अप्रूवल विड्रॉ करने की मतलब कोई बात नहीं। और ऐसा हुआ कि 2000। मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहले खूब अच्छे से समझ लीजिए, हर साल अप्रूवल नहीं आती है। हर साल हमने क्या किया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर 2024 में तो अप्रूवल नहीं था। ऐसा ऐसा केस हम लोग के साथ रोज आता है। ये सब दिमाग में डालता कौन है हमको नहीं पता, ये तो इंटरनेट ही डालता होगा। तो हमने क्या किया, मेरा फोन आपके फोन से आया था मेरे पास, आप आइए इधर, हमने इनसे तुरंत अप्रूवल की कॉपी मंगवा ली। लीजिए, दिखा दीजिए। तो बट मैंने नोटिस पढ़ा तो वही। मेरी बात समझिए, वो अभी सही बोल लिखा हुआ, नोटिस इज राइट। PCI विजिट करता है, हर बार PCI जब विजिट करेगा तो आपको रिन्यूअल देगा। अगर उसमें नहीं हुआ हर साल कुछ कमियां निकली तो नहीं देगा। हाँ लीजिए, लास्ट देता हर साल देगा। किसी का नहीं आया है प्रेजेंट टाइम, इस शायद किसी का नहीं आया। खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए इंटरनेट की जानकारी को थोड़ा सा किनारे रखिएगा। क्या होता है कि हमने ये अगर कागज आज नहीं मंगाया होता, हर साल आता है। अच्छा एक और भी बात सुनिए, ये जो हमने इनसे मंगाया, आपको दिखाना है कुछ चीजें, इसमें इन्होंने आपने कुछ नहीं देखा, हम बहुत बारीकी से आपको दिखा रहे हैं। इधर आइए, कुछ बातें ऐसी हों। ये किस तारीख को आया आप देखिए, ये आया है, डेट बताइए तो सर इसमें जूम करके, ये भी सुन लीजिए। अब जाते ही जाके अप्रूवल मांगिएगा तो नहीं मिल जाएगा। अच्छा हुआ आप ये सवाल पूछ के हमारा काम आसान कर दी। अक्टूबर में आया, ठीक है। अब आप अगस्त में गई हैं और अक्टूबर में, अगर किसी कॉलेज को PCI को कैंसिल करना होता है तो वो प्री नोटिस पर कैंसिल करके भेज देता है कि आप एडमिशन नहीं लेना है, आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो हमने एडमिशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी अप्रूवल का कोई कैंसिलेशन नहीं आया है। जब किसी का अप्रूवल रिन्यूअल होना होता है तो उसको कैंसिलेशन नहीं आता। यही प्रावधान है पूरे हिंदुस्तान के एडमिशंस का। ठीक है बेटा, जाइए। याद रखिए कि हर साल अप्रूवल आता है। जैसे मान लीजिए, एक और भी अच्छी बात बताते हैं, चलिए, ताकि सारे देश को यह पता चले। ऐसा है बच्चों की, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि AICTE की अप्रूवल है आज और कल खत्म हो गई तो क्या होगा। PCI की अप्रूवल आज है और कल खत्म हो गई तो क्या होगा।
तो क्या मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा? मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने 18 साल इस इंडस्ट्री में दिया है, इसलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जैसा कि आज के सवाल में आया। कोई भी कॉलेज हिंदुस्तान का जो आज AICTE से अप्रूव्ड है वो कल रद्द हो सकता है। कोई भी कॉलेज जो PCI से आज अप्रूव्ड है वो कल रद्द हो सकता है। परंतु एक बात सुनिश्चित कर लें अपने दिमाग में कि इससे बच्चों के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस कॉलेज में जब वो बच्चा गया था उस दिन वो AICTE अप्रूव था, उस दिन वो PCI से अप्रूव था, उस दिन वो स्टेट काउंसिल से अप्रूव था, तो सरकार उससे पूछेगी कि आप अब खुद को कहां ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इससे बच्चों के एकेडमिक्स चीजों का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और एक और बात, मान लीजिए कि आपने 2024 में एडमिशंस लिया और उसका 25 में अप्रूवल नहीं आया, तो पूरा कोर्स ड्यूरेशन 24 वाले का उस कॉलेज में भी कंप्लीट कराने का आदेश आ सकता है। मतलब उस बच्चे की कोई तकलीफ नहीं होगी, उस बच्चे को किसी तरह से ऐसे प्रताड़ित नहीं करेगी सरकार। कॉलेज में बच्चा जो एडमिट है वो AKTU के अंतर्गत है। कॉलेज एक यूनिट है AKTU का जहां बच्चा पढ़ रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी AKTU के इंडक्शन में बैठे हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप नामांकित हैं और रजिस्टर्ड हैं किसी कॉलेज के अंदर में, उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 1 साल बाद पता चला कि उस कॉलेज की एफिलिएशन नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए आज ये बताई जा रही है क्योंकि एक बच्चे का सवाल ऐसा है। और एक बात बहुत अच्छे से, किसी कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है किसी कारणवश कोई ऐसी चीज आ गई जिस वजह से वायलेशन ऑफ एक्ट किया कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कदम उठाया, यूनिवर्सिटी की बात नहीं मानी, AICTE की बात नहीं मानी, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इससे बच्चों के जिंदगी पे, बच्चों के एकेडमिक्स कैलेंडर पे, बच्चों के एडमिशन पे, बच्चों के उसके पूरे 4 साल के ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं पड़ना। इसलिए घबराइए मत। हम पूरी रोजमाइन की टीम आपके साथ पहले से भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे 4 साल तक। उम्मीद है कि आप समझ गए।